हेलो स्टूडेंट्स, खान लर्निंग क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं अज़रा खान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बढ़िया से होंगे आप सब और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अगर आप भी टेट और सीटेट एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी भाषा के बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हिंदी लैंग्वेज कंप्लीट एंड पेडागोजी के भी क्वेश्चंस आपको आज मिलने वाले हैं एक ही वीडियो में। इस वीडियो के अंतर्गत हम 30 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे अब, जो कि हमारे लास्ट क्वेश्चंस ही हैं समथिंग। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्राइमरी स्टेटस के जो बच्चे होते हैं, प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं, उनमें भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास के बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, या फिर बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तो कौन सा कथन असत्य है इसमें? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, इसमें 1 2 3 4 लिखा है, तो आप ABCD के माध्यम से भी इसे देख सकते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में, मतलब भाषा का अर्जन करना और उसे सीखना, उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, या भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर 3, भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है, थर्ड जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समृद्ध भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, या भाषा की पाठ्य पुस्तक। सो ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1, समृद्ध भाषिक वातावरण भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइगॉट्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। वाइगॉट्स्की के जो विचार हैं उन पर आधारित कक्षा में सबसे ज़्यादा अधिक बल किस पर दिया जाता है? कविता दोहराने, कहानी सुनने, कार्यपत्र को, या फिर परस्पर अंत्यक्रिया। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, परस्पर अंत्यक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, या बच्चों को व्याकरण सिखाना ज़रूरी है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, 1 2 3 4 लिख गया है, OBCD ऑप्शन नंबर आप समझ सकते हैं। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा अर्जन करने की प्रक्रिया जो होती है कि हम भाषा को अर्जित कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसकी प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, या फिर समाज का? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब डी, समाज का सबसे ज़्यादा अधिक महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा अर्जित करने में वाइगॉट्स्की ने किस पर सर्वाधिक बल दिया है? कि भाषा किसके द्वारा अर्जित की जा सकती? भाषा की पाठ्यपुस्तक पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, या कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर? सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, मतलब बी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों का जो भाषाई विकास होता है उसमें समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये विचार किसका है? पियाजे, स्किनर, चॉमस्की या फिर वाइगॉट्स्की। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता। परिवार, साहित्य, समाज या फिर विद्यालय। किसके बाहर नहीं हो सकता भाषा का अस्तित्व एवं विकास? तो वो नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर सी, मतलब समाज के बाहर रहकर भाषा का विकास और उसका अस्तित्व नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर सी जो है मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायता करते हैं। या फिर बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन 2 मतलब सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? एक समावेशी शिक्षा में कौन सा कथन ऐसा है जो भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकेंगे, मतलब भाषा को किस तरह से कहाँ कैसे प्रयोग करना है। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, मतलब आसपास के परिवेश में रहकर सीखी जाती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कि व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास जल्दी होता है, क्योंकि बच्चे जब व्याकरण के नियम सीख जाएंगे तो बच्चे में भाषा का विकास बहुत जल्दी होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्यपुस्तक या फिर भाषा का आकलन। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना या हतोत्साहित करना, क्षमता को हतोत्साहित करना मतलब उसे डीमोटिवेट करना, भाषा का व्याकरण सीखने पर बल देना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑप्शन नंबर 4 निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना या दूसरों की बात समझना सीखना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्यपुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र या फिर व्याकरणिक नियमों का स्मरण। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाषा प्रयोग के अवसर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना या फिर अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा कि अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने के लिए या उसकी कुशलता का विकास करना। नेक्स्ट है पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ
देने का उद्देश्य है। पाठ के जब अंत हो जाता है, चैप्टर जब क्लोज हो जाता है, तो उसमें एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़ क्यों दी जाती हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है। हम भी बच्चों को ऐसा करवाते हैं, तो बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना है, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियाँ बनाना है, बच्चों को याद रखने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना है, या गृह कार्य की सामग्री जुटाना है। सो राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना है कि बच्चे खुद को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मतलब ए। नेक्स्ट है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को भी समेकित करने का उद्देश्य। मतलब भाषा शिक्षण तो ज़रूरी है ही पहली कक्षा में, और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ साथ कला शिक्षा को भी, मतलब आर्ट एजुकेशन को भी शामिल किया जाना है। तो उसका उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, या बच्चों की रचनात्मकता विकास। सो इसमें क्या हो जाएगा कि जो उद्देश्य इसमें शामिल नहीं है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, क्योंकि भाषा शिक्षण और कला शिक्षा तो ये इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? भाषा सीखने की ऐसी कौन सी विधि है जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना, मतलब मातृभाषा के बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, प्रत्यक्ष विधि, या फिर प्रत्यक्ष विधि। सो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मतलब ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्ष विधि जो है वो इसमें सीखने में सहायक होती है। नेक्स्ट है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। पाठ के अंत में क्या है? अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विस्तार करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, या फिर प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? सो ऑप्शन नंबर डी जो है कि प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना नहीं है, क्योंकि एक्टिविटी और अभ्यास तो इसलिए दिए जाते हैं कि बच्चे के जो है वो क्रिएटिविटी में डेवलप हों, वो अपने आप को अभिव्यक्त कर सकें, प्रेजेंट कर सकें, और उनके अंतर्गत भाषा का विस्तार हो सके। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में यह ज़रूरी है कि, भाषा की कक्षा में क्या ज़रूरी है? भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, भाषा शिक्षक मतलब लैंग्वेज टीचर जो है वो बच्चों की वर्तनी मतलब स्पेलिंग को कठोरता से ले, बहुत कठोरता से ले, या स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, मतलब खुद लैंग्वेज टीचर की जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो, जिससे बच्चे कुछ सीख सके। सो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाषा स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, या अपने मन की बात कह पाना। भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? सो ऑप्शन नंबर ए मतलब 1 प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, ये भाषा सीखने का उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? किसी समावेशी शिक्षा में कौन सा कथन है जो भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है, मतलब उनके लिए सही है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, मतलब रीडिंग जो हो स्पीकिंग जो होता है ऐसे कौशल में, इस स्किल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? मधुर वाणी मतलब अच्छी वॉइस, सुरीली आवाज़, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना, मतलब स्थिति देखकर कि हमें कब कहाँ अपनी बात रखनी है, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण के साथ बोलना,
या फिर अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसमें अपनी बात आप रख सकते हैं। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा स्वयं में एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, मतलब सोर्सेस किसका? कम्युनिकेशंस, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी, एक नियमबद्ध व्यवस्था है भाषा स्वयं में, अपने आप में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है, तो उचित है बी नंबर का ऑप्शन, मतलब सेकंड नंबर का ऑप्शन, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। इसी से रिलेटेड अभी हमने ऊपर भी क्वेश्चन पढ़ा है। सो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा ब्लैंक और ब्लैंक का एक उत्तम साधन है, सुनने, बोलने, सोचने, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, सोचने, महसूस करने, चीज़ों से सुनने, पढ़ने, लिखने या समझने। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा पढ़ने और लिखने का एक उत्तम साधन है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि भाषा पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक को शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। प्राथमिक स्तर पर मतलब प्राइमरी लेवल पर जब एक लैंग्वेज टीचर सिखाता है बच्चों को भाषा, तो उसका सर्वाधिक उससे क्या अपेक्षाएं की जाती हैं? पाठ्यपुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, कि जो मानक भाषाएं जो हैं उनका प्रयोग करना वो सीख सकें। सो ऑप्शन बी मतलब 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, या प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब किसी भी भाषा पर आप अपना राइट कैसे ले सकते, उसे अपने अंदर कैसे समाहित कर सकते हैं? शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, या फिर उस भाषा का व्याकरण जानना। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, क्योंकि जितना हम रिवीजन करेंगे, जितना अपनी लैंग्वेज में किसी चीज़ को लाएंगे अपनी भाषा में, अपनी बोलचाल में, तो उससे ज़्यादा हमारी उससे प्रैक्टिस होती रहेगी, और जब हम ज़्यादा अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो हम उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जानने लग जाते हैं। तो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।